चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा और मिनिमा कल आपने डिस्कस किया। लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, जब तक बाकी बच्चे इसमें एंटर हो रहे एक क्वेश्चन अपन ले लेते हैं, फिर आज कुछ और आगे की बातें डिस्कस करेंगे। तो नाउ दी फर्स्ट क्वेश्चन इज आज की क्लास का। इस फंक्शन आपको दिया है क्वेश्चन में, दी फंक्शन f of x equals to integration from -1 to x t into e raised to the power t minus 1, t minus 1, t minus 2 raised to the power 3 और t minus 3 raised to the power 5 dt has a local maximum at x equals to, has local maximum at x equals to। चार ऑप्शन आपको दिए हैं, 0, 1, 2, 3। करिए। सर ये क्वेश्चन तो हुआ था ना? हो गया क्या ये? ऑफलाइन में हुआ था ना सर? हाँ, तो सुमित सर ने एक ही करो ना, दो दो कर रहे तो ऑफलाइन भी, और इन लोग बच्चों को भी तो कराना पड़ेगा। सर एक सर बार में एक ऑनलाइन ही। में होने का है क्या ये? हाँ, सर ओके सर। तुम्हारे यहाँ जो डबल हो जाता है ना, यहाँ पर 2 दिन में होता है वो बेटा, ठीक है। ओके सर। हम्म। सर जब अपन मतलब फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो जब नेक्स्ट टाइम जैसे यहाँ पे लिमिट -1 से x तक है तो अपन को -1 के लिए भी कुछ करना पड़ता है क्या? जो अपर लिमिट के लिए करते वो लोअर लिमिट के लिए करना, मैं इससे ज्यादा नहीं बता सकता। कुणाल नंदेश्वर अपना आंसर चेक करें, गलत जवाब है। ठीक है ऋषभ? अरे हाँ ना तो बोल, हाँ आवाज नहीं आ रहा? पूरा अच्छे से नहीं समझे इसलिए पूरा अच्छे से हाँ नहीं बोला। ओके, यस सरोदे आंसर कर रहे हैं, ये भी ऑफलाइन में थे, ऑनलाइन में क्लास कर रहे हैं और अब आंसर कर रहे हैं। एक जगह करो आप भाई लोग क्लास है, या तो ऑफलाइन में रहो या ऑनलाइन में रहो, दोनों जगह आ जाते। तो हर क्वेश्चन के साथ कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। इंटीग्रेशन के ऑलरेडी 2 सवाल मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, ठीक है, और वो मैंने आपको डेली वाले असाइनमेंट में दिए थे, और डेली असाइनमेंट में फिर से वही का वही राग है, बार बार बोलने के बाद भी वो एक दो बच्चों का ही आ रहा है, बाकियों को तो समय ही नहीं मिल रहा। आपने अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे तो पता नहीं क्या करोगे बेटा। अर्नव यादव चेक करें, गलत जवाब।
नमन करेक्ट है। अन्नो यादव जो सेकंड आंसर किया वो करेक्ट है। अक्षत राम टीके चेक करें, ऋषभ बोधे चेक करें। ओके कुणाल करेक्ट है, कुणाल नंदेश्वर। चलिए तो आप समझिए कहानी इसकी। ऋषभ बोधे नाउ यू आर करेक्ट। नहीं, हाँ करेक्ट है, करेक्ट है, ऋषभ बोधे करेक्ट है। तो देखिए, कभी भी सॉल्यूशन आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एक बात आप सभी लोग समझें कि कभी भी आपको यदि डेफिनाइट इंटीग्रेशन आता है, डेफिनाइट इंटीग्रेशन जब भी आएगा तो आपको कभी भी डिफरेंशिएट नहीं सॉरी इंटीग्रेट नहीं करना है। सिंपल सा एक रूल है जिसको अपन लेबनीज रूल और लिमिट के चैप्टर में भी आपको बताया था। लेबनीज रूल बोलते हैं इसको, और लेबनीज रूल के मुताबिक जब भी आपको इस तरीके के किसी डेफिनाइट इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना है जिसकी लोअर लिमिट फाई एक्स, अपर लिमिट साई एक्स, एफ टी डी टी, तो जब आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे फिर लोअर और अपर लिमिट डालोगे तो एक्स का फंक्शन बनेगा, इसलिए यह डिफरेंशिएट भी एक्स के रिस्पेक्ट में ही होगा। मतलब लोअर और अपर लिमिट जिस वेरिएबल की है उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। यहाँ पर जो वेरिएबल होगा उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा। तो आपको इसी चीज से इन भाई साहब ने बचा लिया, लेबनीज ने। इन्होंने ये बोला कि आपको इंटीग्रेट करके फंक्शन बना के डिफरेंशिएट नहीं करना है। इनके रूल के मुताबिक इससे भी वही रिजल्ट मिलेगा जो ये कर रहे हैं कि एफ ऑफ इस टी की जगह पर अपर लिमिट लिख दीजिए और फिर इस अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। याद रखें, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन करना है, जो डाला है उसी को डिफरेंशिएट करना है, और माइनस यही काम लोअर लिमिट के साथ करना है, एफ ऑफ फाई एक्स और फिर फाई एक्स का डेरिवेटिव। अपर लिमिट डालेंगे, अपर लिमिट को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस लोअर लिमिट डालेंगे, लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट करेंगे। दिस इज कॉल्ड दी लेबनीज रूल। यह है लेबनीज रूल। अब इस लेबनीज रूल को आप एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लीजिए। एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं इसमें, जैसे फॉर एग्जाम्पल if we have to differentiate integration x square to x cube log t dt। अब आपको log फंक्शन का इंटीग्रेशन चाहे पता हो चाहे ना पता हो, हमको जरूरत ही नहीं है। आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू दिस, जब भी डेफिनाइट इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन आएगा आप क्या करोगे, सबसे पहले t की जगह पर अपर लिमिट लिखोगे, फिर इनटू जो अपर लिमिट आपने लिखा उसी अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² हो जाएगा, फिर माइनस यही काम लोअर लिमिट के साथ करना है। मतलब अब t की जगह पर अपन x² डालेंगे और फिर x² का डिफरेंशिएशन 2x। तो ये डेरिवेटिव है। आप चाहो तो थोड़ा सा इसको अरेंज कर सकते हो। अरेंज करने से आपको क्या मिलेगा भाई, ये 3 सामने आ जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से, तो 9x² हो जाएगा, और उसमें भी हम x कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 9x log x।
चलो ऐसा लिख लेते हैं। आप सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ। चलो 9x² इंटू लॉग एक्स माइनस ये हो जाएगा 2 2 जा 4x इंटू लॉग एक्स। अब चाहो तो x log x और कॉमन ले लो, x log x कॉमन ले लोगे तो यहाँ से x कॉमन आ गया, और x log x कॉमन ले लिया हमने, तो ये ऐसा दिखने लगेगा। तो दिस इज दी फाइनल रिजल्ट। जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं भाई, बेसिक नियम तो हमारा यहाँ पर हो गया प्रूव। अपर लिमिट डालेंगे, अपर लिमिट को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर माइनस यही काम लोअर लिमिट के साथ करना है। ये है लेबनीज रूल। तो जब भी डेफिनाइट इंटीग्रेशन आएगा और डिफरेंशिएशन आएगा, आपने ये रूल लगाना है। ये आपको मैंने लिमिट के चैप्टर में भी बताया था, और इंटीग्रेशन में जब आएगा ये तभी भी आपको बताऊंगा। लिमिट के चैप्टर में आपको बताया था, कभी भी लिमिट के क्वेश्चन में यदि डेफिनाइट इंटीग्रेशन लग के आता है तो LH रूल से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। और जब आप LH रूल लगाओगे तो आपको न्यूमरेटर में जो फंक्शन दिया होगा उसको डिफरेंशिएट करना होगा, जो इंटीग्रेशन वाला फंक्शन होगा। तो वहां पे भी एक दो सम आपको डिफरेंशिएशन के कराए थे, डेफिनाइट इंटीग्रेशन के, बिल्कुल वही चीज है। तो अब देखिए सॉल्यूशन, अब इतना अपन को जानकारी होना चाहिए था, ये हम मान के चल रहे थे। अब क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो केवल इतना था कि हमको फंक्शन का लोकल मैक्सिमम पता करना हो चाहे लोकल मिनिमा पता करना हो, हमको f' को 0 से इक्वेट करना होता है। तो हम फंक्शन का जब डेरिवेटिव निकालेंगे यहाँ पर f', तो जब आप डेरिवेटिव करोगे तो इस नियम से डेरिवेटिव होगा। तो पहले अपन क्या लिखेंगे, t की जगह पर अपर लिमिट लिखेंगे। तो अपर लिमिट हमारा x है, तो जहां जहां t लिखा है वहां वहां x लिख दीजिए। x की पावर x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 2 का क्यूब और x माइनस 3 का पावर 5। ठीक है, ये हमारा फंक्शन हो गया। हमने डिफरेंशिएट क्या किया है, पहले अपर लिमिट डाल दिया है, t की जगह पर अपर लिमिट लिखी है। फिर इनटू आपको बोला था अपर लिमिट को डिफरेंशिएट करेंगे, तो इनटू 1। फिर आपको बोला माइनस, यही काम लोअर लिमिट के साथ करना है। लोअर लिमिट के साथ करना है मतलब x t की जगह पर लोअर लिमिट डालेंगे। तो जहां जहां t लिखा वहां -1 -1 -1 डाल दें। तो जब t की जगह पर आप लोअर लिमिट डालोगे तो ये हमने डाल दिया लोअर लिमिट, और फिर लोअर लिमिट का डेरिवेटिव करोगे तो लोअर लिमिट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0। तो इसलिए ये पूरा 0 हो गया। तो ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव इतना बचा। तो हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया x इंटू ई पावर x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 2 का क्यूब और x माइनस 3 का पावर 5। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन बन गया। अब जब आपके पास ये फंक्शन बन गया तो आपने ये बोला है, अब ये हमको पता है कि आंसर या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। 0 1 2 3 में से ही कोई एक मैक्सिमा या मिनिमा बनेगा, क्योंकि एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है। तो जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू 0 आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी। अब हमको ये पता करना है कि इन चार में से कौन सा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। तो इसके लिए अपन को साइन चेक करना होता है, जो कल अपन ने सीखा था कि एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है, और एट पॉइंट ऑफ मिनिमा डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होता है। तो इसके लिए अपन वेवी कर्व मेथड यूज करेंगे। और अब अपन यहाँ पर ये सारे रूट्स को प्लॉट कर दे रहे हैं, 0 1 2 और 3। ठीक है, जब आप यहाँ पर 3 से बड़ा कोई भी नंबर डालेंगे, इफ यू पुट एनी नंबर विच इज मोर देन 3, 3 से बड़ा कोई, जैसे हमने 4 डाला तो 4 पर इसका साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। 4 पर इसका साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। 4 पर ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब 3 से बड़े किसी भी नंबर पर साइन हमेशा कैसा आएगा, आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब हम चेक करेंगे 2 और 3 के बीच में कैसे जाएगा। जब आपको 2 और 3 के बीच में चेक करना है तो 2 और 3 के बीच का जो नंबर आए मर्जी में वो ले लो। हमने 2 और 3 के बीच का कोई नंबर 2.5 ले लिया। तो जब आप x की जगह 2.5 लिखोगे तो साइन नेगेटिव आएगा। यहाँ पर 2.5 लिखोगे तो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो ओवरऑल साइन कैसा आएगा, नेगेटिव बनेगा।
फिर जब आप 1 और 2 के बीच में डाल के देखिएगा तो पॉजिटिव आएगा, जब आप 0 और 1 के बीच में डालेंगे तो नेगेटिव आएगा, और जब 0 से छोटा डालेंगे तो भी नेगेटिव आएगा। तो ये एफ डैश एक्स का साइन है। एफ डैश एक्स ये किसका ग्राफ है? दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ डैश एक्स। ये एफ डैश एक्स इस तरीके से अपना साइन चेंज करते हुए चल रहा है। तो अब आप देख रहे हो कि एफ डैश एक्स लेफ्ट टू राइट देखना है, तो एफ डैश एक्स जो है वो 0 पे साइन चेंज नहीं किया, 1 पर इसने साइन नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज किया, तो इसलिए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हुआ ये। लेकिन 2 पर आप देख रहे हो, 2 पर एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, और इसलिए 2 हमारा पॉइंट ऑफ क्या हुआ? लोकल मैक्सिमा हुआ। ये है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्योंकि एट पॉइंट ऑफ मिनिमा ये भी 3 भी जो है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, क्योंकि साइन नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है। तो इसलिए देयर इज ओनली वन पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा विच इज 2, क्योंकि 1 और 3 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, और 0 इज नाइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हमको चारों मिलते थे, लोकल मैक्सिमा भी मिलता है, लोकल मिनिमा भी मिलता है, इसमें ऐसा पॉइंट भी मिलता है जो कि ना तो मैक्सिमा हो ना मिनिमा हो। और एक सवाल ये भी आता है कि क्या किसी फंक्शन के लिए एक से ज्यादा मैक्सिमा मिनिमा हो सकते हैं? तो हाँ, हो सकते हैं। ये इस बात को भी वेरीफाई करता है क्योंकि यहाँ पर दो दो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, 1 and 3 are point of local minima, 2 is point of local maxima, and 0 is neither point of maxima nor point of minima. So this is the application of Leibniz rule in this type of question. ये यूटिलाइजेशन है, नोट कर लीजिए। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर बेबी कप का लास्ट पॉइंट बताना। क्या? बेबी कप में अपना लास्ट 0 पे कैसे प्लॉट किया होगा बताना। वही साइन आप डालो, 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर डालोगे, 0 और 1 के बीच में जैसे कोई भी नंबर हमने 0.5 डाल दिया है, तो 0.5 पे इसका साइन नेगेटिव आएगा, 0.5 पे ये भी नेगेटिव आएगा, 0.5 पे ये भी नेगेटिव आएगा, 0.5 पे ये पॉजिटिव आएगा, और 0.5 पे ये पॉजिटिव आएगा। तो ओवरऑल साइन कैसा आ रहा है? 0 से 1 के बीच में नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, अब 0 से छोटा कोई नंबर डालेंगे, तो हमने 0 से छोटा नंबर सपोज -1 ले लिया, तो -1 यहाँ पर x की जगह डालोगे तो नेगेटिव आएगा, -1 डालोगे x की जगह तो नेगेटिव आएगा, x की जगह -1 डालोगे तो नेगेटिव आएगा, x की जगह -1 डालोगे तो नेगेटिव आएगा, x की जगह -1 डालोगे तो नेगेटिव आएगा। 5 बार नेगेटिव आ रहा है, इसलिए ओवरऑल साइन यहाँ पर भी कैसा है? नेगेटिव। समझ गया कुणाल? सर अपन अपना पुरानी मेथड नहीं लगा रहे जैसे अपन ऊपर नीचे। नहीं, पुरानी मेथड लगा सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पर ये एक फैक्टर आ गया है, ये जो दो फैक्टर आपको दिख रहे हैं ये दोनों के दोनों 0 पर 0 हो जाते हैं। ये दो दो फैक्टर हैं जो 0 पे 0 हो रहे हैं। यदि इनमें से कोई एक रहा होता तो हम पुरानी मेथड से एक अल्टरनेट पॉजिटिव, देखिए यहाँ तक तो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव ही चल रहा है, 0 पे ही जाके काम बिगड़ा है। तो जब यहाँ तक के साइन में यदि ऑड पावर लगी हुई है और सिंगल कोई रिपीटिशन नहीं हो रहा है, तब तो फिर अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव लगाइए। बट यहाँ पर दो फैक्टर ऐसे आ गए थे जो कि दोनों के दोनों 0 पे 0 हो जा रहे थे, ये भी 0 पे 0 होता है, ये भी 0 पे 0 होता है। इसलिए जब 0 पे पहुंचेंगे तब आप पुरानी मेथड से नहीं कर सकते, तब आपको ऐसे ही उनके बीच की वैल्यूज डाल के चेक करना पड़ेगा। ओके सर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब अपन चलते हैं पेज नंबर 2 पर। कुछ और बातें आप समझिए।
चलिए, तो नाउ एक सेकंड पेज, और सेकंड पेज पर एक बात समझेंगे, वो ये है कि अब हम कोई फंक्शन ले रहे हैं, ये देखें, लेट fx be a function defined on closed interval ab। हमने fx कोई फंक्शन लिया है जो कि क्लोज इंटरवल ab में डिफाइंड है, ठीक है। अब हम यहाँ पर दो सिचुएशन में आपके साथ बात कर रहे हैं। पहली सिचुएशन ये है कि जब हम फंक्शन को क्लोज इंटरवल ab में डिफाइन करें हैं और क्लोज इंटरवल ab के हर पॉइंट पर यदि फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, तो आप ये जानते हो dy बाई dx यदि नेगेटिव है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो ये हमने फंक्शन इस तरीके से बनाया है। ये हमारा फंक्शन x बराबर a से x बराबर b तक हमने डिफाइन किया। ये x एक्सिस है, ओरिजिन है, और y एक्सिस है, और आप ये देख रहे हो ग्राफ एकदम स्ट्रिक्टली नीचे जा रहा है। मतलब यहाँ पर फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इट इज नेगेटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ab। मतलब फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो जब किसी पर्टिकुलर इंटरवल में कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो उस केस में पॉइंट ए पर, मतलब बाउंड्री पॉइंट्सों पर ही आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू मिलेंगी, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेंगी। तो इन दिस केस जो आपका एफ मैक्सिमम होगा इट इज एफ ए, जिसको अपन यहां पर लोकल मैक्सिमा भी बोलेंगे, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन fx। और ऐसे ही जो f मिनिमम होगा, f मिनिमम ये f ऑफ b पर आपको मिलेगा, जो कि आपकी लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन fx होगी। मतलब कहने का जो पॉइंट a होगा दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा and this point is point of local minima। ये मैंने आपको बोला। लेकिन ये तब पॉसिबिलिटी है जब फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, गिवन इंटरवल में फंक्शन ये। तो इस a पर जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी ये सबसे बड़ी मिलेगी f ऑफ a, और f ऑफ b जो है वो सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी। तो हम इस f ऑफ a को बोल रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू और इस f ऑफ b को बोल रहे हैं मिनिमम वैल्यू। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक जब आप ग्राफ बना रहे थे तो लोकल मैक्सिमम और मिनिमम जो है वो आपको इंटरवल के बीच में मिल रहा था, और फिर वहां पर आपने एक सिचुएशन ये सीखी थी यदि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन जब आप पूरा का पूरा फंक्शन नहीं लेके फंक्शन का कोई पर्टिकुलर पार्ट ले लेते हैं, मतलब कोई पर्टिकुलर इंटरवल में हम बात करते हैं, तो फिर आपको मैक्सिमम और फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो फिर फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमेशा बाउंड्री पॉइंट्स पर मिलेंगी। बाउंड्री पॉइंट मतलब इंटरवल के बाउंड्री पॉइंट, एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट पॉइंट पे ही वैल्यू मिलेगी ए और बी। और बिल्कुल सिमिलरली इसका जो दूसरा केस है, सेकंड केस, बिल्कुल सेम हम कॉपी कर देंगे। सेकंड केस क्या बनेगा, अब यदि हमने किसी फंक्शन का ग्राफ बनाया ए से लेके बी तक और वो फंक्शन ए से बी तक इस तरीके से, दिस इज आवर पॉइंट x इक्वल्स टू b, दिस इज द पॉइंट x इक्वल्स टू a। यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी ये f ऑफ b मिलेगी, यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी f ऑफ a मिलेगी। और आप देख रहे हैं यहाँ पर जब आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव होगा। आप क्लोज इंटरवल ab का कोई भी पॉइंट ले लीजिए,
तो फंक्शन यदि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उस केस में जो मैक्सिमम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो फिर बात पलट जाएगी, और वो क्या हो जाएगी, जो एक्सट्रीम लेफ्ट पर जो पॉइंट है, ये जो x बराबर a है, ये x बराबर a अब आपका पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इस पर जो वैल्यू मिलेगी वो मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और ये जो x बराबर b है, दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, और देयरफॉर जो f ऑफ a आपको मिलेगा, मतलब यदि फंक्शन की मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूंगा तो वो f ऑफ a होगी, इसको अपन मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन बोलेंगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन fx। और ऐसे ही f ऑफ मैक्सिमम जो होगा वो अब आपको f ऑफ b पर मिलेगा, क्योंकि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, पहले वाला डिक्रीजिंग था, अभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो ये होगा आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन fx। तो नोट कर लीजिए, कोई डाउट होगा तो पूछिए। मतलब किसी गिवन इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है, तब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बाउंड्री पॉइंट्स पे मिलेंगी। सीधी बाउंड्री पर वैल्यू निकालिए और आंसर कर दीजिए। सर अगर फंक्शन मतलब क्लोज इंटरवल ए से ओपन इंटरवल बी तक रहा, तब अपन मिनिमम वैल्यू क्या देते हैं? तब मिनिमम वैल्यू उसकी डिफाइन नहीं होगी, क्योंकि बी पे जब खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है, तो अपन फिर उसकी लिमिटिंग वैल्यू वहां पर निकालेंगे। ओके सर। तो एक क्वेश्चन अपन कर लेते हैं बेटा, इसका है ना, एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कॉपी कंप्लीट करते जाओ, स्क्रीनशॉट ले लेके भर मत लेना, कोई मतलब नहीं है, कॉपी सर कंप्लीट अभी करते ऋषभ ने क्या जाइए। पूछा था? सर आप जब दिखाते तभी हम लोग लिख लेते हैं। चलो ये बड़ा अच्छा करते हैं। ऋषभ ने ये पूछा कि इनमें से कोई भी एक ओपन इंटरवल हो जाए तब क्या करेंगे, तब हमने उसको बोला है कि फिर हम उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, तब अपन लिमिट निकालेंगे उस पॉइंट पर, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। हाँ, तो एक क्वेश्चन इस पे करते हैं फिर चलते हैं। तो ये करिए आप आंसर, फाइंड द लोकल मैक्सिमम and local minimum value of function f of x equals to x cube plus 3x in close interval -2 से 4, in close interval -2 से 4। जो आपका आंसर आएगा वो मेंशन कर दीजिए, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड साइड एक और क्वेश्चन आपको दूंगा।
ऋषभ क्या की हो, गड़बड़ की हो क्या? रॉन्ग है ये दोनों। हाँ अभी ठीक है। ठीक है, ऋषभ बोधे करेक्ट है, कुणाल करेक्ट है। सर सेकंड वाले में मैक्सिमा निकालना है, मैक्सिमम? नहीं, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन ही पूछा जाएगा। जब तक पॉइंट वर्ड नहीं आएगा तब तक आप पॉइंट मत निकालिएगा, तब तक वैल्यू बताइएगा, ठीक है। यदि मेरे को पॉइंट पूछना होगा तो मैं फिर पूछूंगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। यदि पॉइंट वर्ड नहीं डला है फिर आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो मयंक, इनका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। वेरी गुड मयंक। और ऋषभ, इनका सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। वेरी गुड। चलिए देख लीजिए। अब सिंपल सा ये है कि जब आपको क्लोज इंटरवल देंगे तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि इस गिवन क्लोज इंटरवल में जो फंक्शन आपको दिया गया है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। मतलब फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव आ रहा है कि फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है। तो सीधा उठा के आपको सॉल्यूशन में कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, भाई एओडी कर रहे हैं तो सबसे पहले तो डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव आता है 3x² + 3। अब ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव ही होगी, है ना, ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी। और अब आप x की वैल्यू चाहो तो इस इंटरवल में डाल दो, कोई से भी इंटरवल में डालो, हमेशा ये पूरे नंबर लाइन के लिए पॉजिटिव है, फिर तो इसके लिए हो ही जाएगी। मतलब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और यदि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो -2 पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा और +4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। इंक्रीज कर रहा है तो छोटे पे छोटे वैल्यू, बड़े पे बड़ी वैल्यू आएगी। तो जो आपको एफ ऑफ मिनिमम पूछा था, एफ ऑफ मिनिमम एफ ऑफ -2 पर फंक्शन की वैल्यू आएगी और -2 पे फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो -8 -6 -14 हो जाएगा। और जब आप एफ मैक्सिमम कैलकुलेट करोगे तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आपको 4 पर मिलेगी और 4 पर जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 78 आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर -14 और +17 78 है। फंक्शन जो है ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन था, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन था। तो छोटे पर वैल्यू छोटी मिली, बड़ी पर वैल्यू बड़ी मिली। कुणाल चेक करें अपना आंसर। और अब अपन कर रहे हैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन में हम फंक्शन एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। एफ डैश एक्स जब निकालोगे तो साइन का डेरिवेटिव है cos x और x का डेरिवेटिव है 1। आप जानते हो cos की सबसे बड़ी वैल्यू 1 होती है और जब मैं सबसे बड़ी वैल्यू cos में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो ये क्वांटिटी या तो 0 आ सकती है या फिर नेगेटिव आएगी, क्योंकि cos ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है। जब ये cos 1 हो जाएगा तब 0 आएगा, अदरवाइज ये 1 से छोटा लिखोगे, जब 1 से छोटा लिखोगे तो फिर नेगेटिव क्वांटिटी होगी। तो और आपको वैसे भी फर्स्ट क्वाड्रेंट पूछा था, ठीक है। तो 0 से π/2 तक ये फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, मतलब फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है।
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो यदि फंक्शन डिक्रीजिंग है तो फिर उस केस में क्या होगा, उस केस में 0 पर जो वैल्यू है वो सबसे बड़ी आएगी। मतलब यदि एफ मैक्सिमम की हम बात करें तो एफ मैक्सिमम एफ 0 होगा, और 0 पे फंक्शन का वैल्यू निकालोगे तो 0 माइनस 0 0 आएगा। और व्हेन वी कैलकुलेट एफ मिनिमम, तो एफ मिनिमम π/2 पर फंक्शन की वैल्यू होगी, और एक्स की जगह π/2 डालोगे तो 1 माइनस π/2 आ जाएगा। तो आंसर इसके हैं 1 माइनस π/2 और 0, और ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन का एग्जाम्पल है, डिक्रीजिंग फंक्शन। सर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होने से मैक्सिमम और मिनिमम पे कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं नहीं नहीं, देखिए डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करने का मतलब है ऐसा जाएगा फिर ऐसा जाएगा फिर ऐसा जाएगा, खत्म तो बाउंड्री पे ही जाके होगा, है ना। तो हाँ। इसलिए फर्क नहीं पड़ता वहां पे। तो अपन वो जो डायग्राम बनाए थे, अपन केवल वहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनाए, वहां पर इंक्रीजिंग बनाएंगे तो भी कंसेप्ट आपका वही है। तो इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यदि किसी पर्टिकुलर इंटरवल में है तब हर जगह यही कॉन्सेप्ट लगेगा, हर जगह बाउंड्री पॉइंट्सों पर ही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो ना टेक दी स्क्रीनशॉट, और कोई सवाल मन में है तो पूछ लीजिए। चलिए वेरी गुड। तो टेक दी स्क्रीनशॉट, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4। तो पेज 4 में हम एक और आपको छोटा सा बात बता रहे हैं। अभी तक अपन कर रहे थे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, अब अपन डिस्कस करें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, और फिर अपन उसके बाद डिस्कस करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, मतलब nth ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो अपन मेथड डिस्कस कर रहे थे कि हाउ टू फाइंड मैक्सिमा मिनिमा। कल आपने एक मेथड सीखी थी और वो थी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। मेथड में आज दूसरा है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, और ये आपके स्कूल एग्जाम में है, मतलब आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो यहाँ पर अपन को देखिए कब यूज करना है, मैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आज अपन ने जो सीखा, तो जो कल देखा था अपन ने कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट आप कब लगाएंगे, हमेशा आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है। लेकिन कई बारी क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में आपने देखा था कि फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के 0 से इक्वेट किया, कुछ पॉइंट आए, अब वो पॉइंटों को पर हम देख रहे हैं कि dy बाई dx का साइन चेंज कैसे हो रहा है। पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा तो फिर वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होगा तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, और इफ देयर इज नो चेंज इन साइन तो वो ना तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा ना पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। ये अपन ने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में सीखा। अब कई बारी ये होता है कि जब आप वो साइन चेक करने जाते हो ना, तो अपने लिए बड़ा इजी हो जाता है कि अपन वेवी कर मेथड से उसको साइन चेक कर लेते हैं। अब यदि आपने किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, और फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद अब उसके फैक्टराइजेशन काफी मुश्किल हो रहे हैं, क्योंकि अपन को पता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बाद फंक्शन में ऐसे फैक्टर बनने चाहिए x-1, x-2, ऐसे, ताकि अपन उसको ग्राफ पेपर पे इजीली प्लॉट कर सकें। लेकिन कई बारी फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव ऐसा आ जाता है जिसका फैक्टराइजेशन ही काफी मुश्किल हो जाता है, तो फिर आपको हम सजेस्ट करेंगे कि आप फर्स्ट ऑर्डर से मत जाइएगा, आप सेकेंड ऑर्डर टेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब
when it is difficult to write first derivative in terms of the factors, तब आप हमेशा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाइए। ये फर्स्ट ऑर्डर से भी इजी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, वो तो ये से भी जाता है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से जल्दी से रिजल्ट दे देता है यदि फैक्टराइजेशन हो जाता है, तो नहीं होता तो फिर अपन ये करेंगे। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में अपन ये लिखेंगे कि सबसे पहले आपको, चाहे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हो चाहे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है, और पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से इक्वेट करना ही है दोनों में। वहां भी अपन f' x 0 करते हैं, यहाँ भी करेंगे। और जब आप ये करोगे तो आपको x की कुछ वैल्यूज मिलेंगी। मान लो हमको x की वैल्यू a, b, c वगैरह मिल गई, ठीक है। मतलब ये वो पॉइंट मिल गए जहां पर मैक्सिमा या फिर मिनिमा या फिर ऐसा पॉइंट जो ना कि मैक्सिमा हो ना मिनिमा हो, वो मिल सकता है, ठीक है। जैसे आज अपन ने वो इंटीग्रेशन वाला सबसे पहले क्वेश्चन देखा था, उसका जब फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला था तो हमारे पास 4 पॉइंट आए थे, 0, 1, 2, 3। फिर मैंने बोला था 0, 1, 2, 3 में से ही कोई लोकल मैक्सिमा, कोई लोकल मिनिमा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैक्सिमा मिनिमा दोनों ना हो, ठीक है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हो चाहे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हो, आप फर्स्ट ऑर्डर निकाल के 0 से इक्वेट करके पॉइंट बना लेंगे, क्योंकि अपन जानते हैं एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। सो ये हमको पॉइंट्स मिल गए। नाउ वंस वी गेट दीज पॉइंट्स, अब क्योंकि मेथड का नाम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है, तो अब अपन हर पॉइंट पर सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे। d2y by dx स्क्वायर, इस d2y by dx स्क्वायर की वैल्यू हम चेक करेंगे x बराबर a पर, और वैल्यू का मतलब केवल साइन चेक करना है। यदि d2y by dx स्क्वायर एट x इक्वल्स टू a पॉजिटिव आ गया, देन x इक्वल्स टू a इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। यदि d2y by dx स्क्वायर एट x इक्वल्स टू a लेस देन 0 आ गया, देन पॉइंट x इक्वल्स टू a इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और यदि d2y by dx स्क्वायर 0 आ गया, देन वी यूज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तब यहां पर हायर ऑर्डर अपन डेरिवेटिव टेस्ट पे जाएंगे फॉर फाइंडिंग मैक्सिमा और मिनिमा। मतलब यहां से यदि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की हम बात करेंगे, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में अपन ने क्या करना है, फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट ऑर्डर निकाल के डेरिवेटिव 0 से इक्वेट कर दीजिए, कुछ पॉइंट आएंगे, उन हर पॉइंटों पर आपको सेकेंड ऑर्डर का साइन चेक करना है। अब हो सकता ये है कि सेकेंड ऑर्डर की वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव आ जाए, हो सकता है 0 भी आ जाए। जब ये 0 आ जाएगा तो फिर अपन बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके आगे भी फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से अपन मैक्सिमा मिनिमा पता करते हैं। इसलिए मैंने लिखा है जब 0 आएगा तब अपन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब फिर अपन थर्ड ऑर्डर का, फोर्थ ऑर्डर का, फिफ्थ ऑर्डर का, ये ऑर्डर के डेरिवेटिव टेस्ट करके अपन मैक्सिमा मिनिमा पता करेंगे। तो अभी तो अपन फिलहाल ऐसे क्वेश्चन लेंगे जिसमें सेकंड डेरिवेटिव या तो पॉजिटिव दे दे आपको या फिर नेगेटिव साइन दे दे। तो ये मैंने ए पे चेक किया, इसी तरीके से आप बी पर चेक करोगे, इसी तरीके से आप सी पे चेक करोगे, तो आपको ये पता लग जाएगा कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है, और कौन सा नाइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ठीक है। तो कंसेप्ट ये है कि यदि पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा, नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमा, ठीक है। अब ये सर ये याद कैसे रखेंगे, ऐसा है तो सिंपल सी बात है, आप इसको याद ऐसे रख सकते हो कि मैंने एक पत्थर लिया, पत्थर को फेंका, पत्थर ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, एक फिक्स पॉइंट पे पहुंचने के बाद वहां पर जहां से वो पत्थर गिरना शुरू होगा, वो स्टोन नीचे आना शुरू होगा, वहां पर पीक पॉइंट मिलेगा, और पीक पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हो जाता है। मतलब फिजिक्स की लैंग्वेज में बोले तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 0 हो जाएगा, मतलब ds by dt 0 हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। और फिर जब उसके बाद से वो पत्थर नीचे आना शुरू होता है, रिटार्डेशन शुरू हो जाता है,
मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है। एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाता है। तो इसलिए बोलते हैं एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा सेकंड डेरिवेटिव कैसा आएगा, नेगेटिव, और एट पॉइंट ऑफ मिनिमा सेकंड डेरिवेटिव कैसा आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हो। तो ये हमेशा याद रखिए कि पॉजिटिव होने का मतलब मैक्सिमा नहीं है। यहाँ पर आ पॉजिटिव रहा है लेकिन होता मिनिमा है, उल्टा है मतलब, और नेगेटिव आएगा तो फिर क्या होता है, मैक्सिमा। तो दिस इज कॉल्ड दी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। इससे अपन किसी फंक्शन का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा पता कर सकते हैं। अब इसमें आपको कोई डाउट है तो पूछें, पूछ लो, मन में मत रखो। ठीक है, ये स्कूल एग्जाम में आपको दिया है, और जब भी मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन आएंगे तो शायद से आपने अभी तक देख भी लिया होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए स्कूल एग्जाम के क्वेश्चन को आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से मत करिएगा, आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे। और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव तो निकालना ही है, जीरो से इक्वेट करना है, पॉइंट्स आएंगे, हर पॉइंट पर सेकेंड ऑर्डर का साइन चेक करना कि वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि पॉइंट ऑफ मिनिमम। ठीक है, देख लीजिए, कोई डाउट है तो मैं पूछ लेता हूँ कुछ क्वेश्चन। इसके बाद फिर मैं आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट अपन करेंगे, उससे पता लगाएंगे कि कोई फंक्शन पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या फिर मिनिमा है कि नहीं। देखते हैं कुछ किस्मत में आपके क्वेश्चन रहा तो देते हैं। जैसे ये क्वेश्चन करो, एक्स क्यूब, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। एफ एक्स बराबर फंक्शन हमने ले लिया एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2। इसका मैक्सिमा मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा पता करो, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, ये फंक्शन है। तो क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि फंक्शन दे देंगे, आपको पूछेंगे फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, या फिर पूछ सकते हैं फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड द मिनिमम वैल्यू। यही आपसे क्वेश्चन आएंगे इनमें। ठीक है, तो सबसे पहले अपन फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, विच इज 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9। ठीक है, अब इसके फैक्टराइजेशन भी हो जाते हैं, अपन इसको फर्स्ट मेथड से भी कर सकते हैं अब। ठीक है, फर्स्ट मेथड से करने जाओगे तो फर्स्ट मेथड क्या बोलेगी, 3 कॉमन आ जाता है तो अंदर बचता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, यही बचेगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो इसके फैक्टर्स आएंगे एक्स प्लस 1 और सॉरी कितना 1 और माइनस 3, तो एक्स माइनस 1 रूट्स कितने आ रहे हैं 1 और माइनस एक्स प्लस 3 है ना, ये आएंगे, ये इसके फैक्टर बनेंगे। तो जब आप नंबर लाइन पे इसको बना के सॉल्व करोगे तो इधर -3 और इधर +1, तो इसकी जो शेप आएगी वो इस तरीके से आती है, मतलब -3 जो है उस पर साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया, और यहाँ पर साइन नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो गया। ठीक है, इस तरीके से मैक्सिमा मिनिमा फर्स्ट डेरिवेटिव से पता करेंगे। अब सेकंड से कैसे करेंगे, तो सेकंड से पता करने के लिए इसको आपने जीरो से इक्वेट करना है, जीरो से इक्वेट करोगे तो आपको एक्स की दो वैल्यूज मिलेंगी 1 और -3, वो आप कर लेना ये वाली। ठीक है, तो अब आंसर या तो 1 होगा या -3, तो अपन क्या करेंगे, फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट निकालें। तो सेकंड ऑर्डर जब निकालोगे फंक्शन का तो ये आ जाएगा 6x प्लस 6, है ना, 6x प्लस 6। अब यदि आप इस सेकंड ऑर्डर का साइन चेक करोगे इन दोनों पॉइंटों पर, जब 1 पर चेक करोगे तो 1 पर ये पॉजिटिव आता है, और जब आप इसका साइन -1 पे चेक करोगे, सॉरी -3 पे चेक करोगे तो नेगेटिव आएगा। 1 पे पॉजिटिव आ रहा है इसलिए 1 मिनिमा हो गया, और 3 पर नेगेटिव आ रहा है इसलिए -3 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, खत्म। तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का, और ये है यूटिलाइजेशन। ये मैंने क्वेश्चन को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से भी किया, और इसी क्वेश्चन को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से भी आपको बताया। अब आपको कोई कंफ्यूजन हो इसमें तो पूछ लीजिए, अदरवाइज टेक दी स्क्रीनशॉट, कहीं भी डाउट होगा तो पूछ लीजिए। यह है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अगली क्लास में अपन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और कॉन्केविटी, कॉन्वेक्सिटी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन पर चर्चाएं करेंगे। ठीक है, तो बाकी करेंगे अपन अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, बाय एवरीवन।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी अगली क्लास